थोड़ी ही देर में मेफेयर होटल से वो रवाना हो जाएंगे। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से बड़ी सौगात देंगे। डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे और सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। नेतनार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ इसमें शामिल है। अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि इसमें शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा कल देर शाम से ही शुरू हो चुका है, जहां सबसे पहले पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया था। अपनी महज 4 गाड़ियों के काफिले के साथ वो मेफेयर होटल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अब थोड़ी ही देर में मेफेयर होटल से रवाना हो जाएंगे। तकरीबन कम ही वक्त बचा है, आधे से घंटे से लेकर पौने घंटे तक का वक्त बचा है जब वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहुंचेंगे। बड़ी सौगात वहां पर देने वाले हैं। ये बड़ी सौगात जो है ये इमरजेंसी रैपिड एक्शन से जुड़ी हुई है, जहां डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यानी कि अब जो कहीं ना कहीं कम जिलों तक सीमित थी ये सेवा, उस सेवा का भी विस्तार आज से हो जाएगा। सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। नेतनार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे अमित शाह और फिर अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी वो देने वाले हैं। देखिए, बस्तर 2.0 विजन और विकास पर तो फोकस है ही, सबसे बड़ा फोकस तो है ही, लेकिन सुरक्षा और आधुनिकीकरण छत्तीसगढ़ में कैसे दिया जाए, इसको बढ़ावा कैसे किया जाए, इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण फोकस और कार्यक्रम अमित शाह का नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जनसंवाद और श्रद्धांजलि भी इसमें शामिल रहने वाली है। माना यही जा रहा है कि जिन शहीदों ने अपने बड़े बलिदान दिए हैं नक्सलवाद के खात्मे में, प्रदेश से देश से, उनको भी नमन करते हुए जब अमित शाह नजर आएंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश वहां से दिया जाएगा कि हम इतिहास को भूले नहीं हैं, हाँ, लेकिन हम आगे के विकास की बात करते हैं। अभिषेक तिवारी रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित मिश्रा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रायपुर से जुड़ चुके हैं और मेरे साथ संजय ठाकुर भी जुड़े हैं जगदलपुर से, वो शहीद स्मारक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अभिषेक, एक क्विक अपडेट, अभी कैसी हलचल नजर आ रही है मेफेयर होटल के बाहर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, मैं आपको तस्वीर दिखाते हूँ। आपको बहुत सारी गाड़ियाँ कुछ देर पहले यहाँ से निकलते हुए नजर आई होंगी। वो गाड़ियाँ थी डीजी सीआरपीएफ डीजी जो हैं और जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, उनकी गाड़ियां जो है यहाँ से अभी रवाना हुई है। अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने यहाँ पूरा निरीक्षण किया। इसके साथ साथ हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे चर्चा भी की हो कि नक्सलवाद में अब जो है सुरक्षा कैंप जो खुल रहे हैं उन पर किस तरह से कार्य किया जाए, किस तरह से बलों की तैनाती होगी, इन पर चर्चा भी हो सकता है हुई हो, क्योंकि सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के डीजी पहुंचे थे और जो अधिकारी हैं बस्तर के आईजी से लेकर जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब यहाँ पहुंचे हुए थे। सबसे चर्चा होने की संभावना भी जो है नजर आ रही है और यहाँ से चर्चा होने के बाद अभी सभी निकले हैं, अभी सभी यहाँ से रवाना हुए हैं और रवाना होते साथ सब पीटीएस जो है, पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वहां जाएंगे, वहां जाकर वहां का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर सीआरपीएफ के डीजी, छत्तीसगढ़ के डीजी से यहाँ चर्चा हुई तो किस तरह की चर्चा हुई है। नक्सलवाद के खात्मे के पहले हमने देखा था लगातार जो है यहाँ बैठकों का दौर चला था, बैठकें हो रही थी। अब नया बस्तर जो है, जो नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर हुआ है, जो विकास की ओर बढ़ता हुआ बस्तर है, उसको लेकर किस तरह से यहाँ चर्चाएं हुई हैं, किस तरह से जो बलों का उपयोग है वो होते दिखाई देगा। अब यही यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं संदेश दिए होंगे, निर्देश दिए होंगे कि किस तरह से आगे जो है बस्तर में काम करना है। ना सिर्फ बस्तर में, जो अन्य क्षेत्र वहाँ भी गरियाबंद जैसा हो गया। यहाँ पे किस तरह से और आगे बढ़ना है और विकास पहुँचाना है और जो रोड मैप तैयार करके दिया गया था, उस रोड मैप में जिस तरह से काम चल रहा है उसको किस तरह से और आगे बढ़ाना है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। और ये देखिए, अधिकारियों का जो आना जाना है वो लगातार जो है यहाँ चल रहा है, उसका दौर लगातार चल रहा है। जो कलेक्टर एसपी के रैंक अधिकारी हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद है और वो भी यहाँ से कुछ देर में जो है रवाना होते नजर आएंगे। और देखिए, अब इधर से पूरी गाड़ियों को जो है हटा दिया गया है। यहाँ कोई गाड़ी जो है अब आपको मौजूद नहीं नजर आएगी, सारी गाड़ियों को साइड कर दिया गया है। पूरे सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियाँ जो यहाँ लगी थी उनको हटा दिया गया है। पुलिस की गाड़ी एक पार्किंग में तैनात कर दी गई है। जो गाड़ियों की चेकिंग करते हुए जो गाड़ियाँ अंदर जा रही है उनकी चेकिंग हो रही है और पूरा यहाँ से लेकर पीटीएस स्कूल तक, जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वहां तक सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है क्योंकि देश के सुरक्षा के रखवाले की सुरक्षा की बात है। और ऐसे में आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि डीजी वहां पहुंच रहे हैं। मतलब अभी अमित शाह इस होटल से बाहर निकले नहीं है, लेकिन वहीं से उन्होंने मंथन शुरू कर दिया है प्रदेश की सुरक्षा को लेकर और पूरे मध्य जोन को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर। रोहित मेरे साथ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से जुड़े हुए हैं। रोहित, अभी वहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही होगी, थोड़ी देर पहले वहां पर रिहर्सल भी चल रही थी।
हाँ बिल्कुल, देखिए हलचल पूरी तरीके से तेज है और इस समय देखिए कि गाड़ियां जिस गाड़ी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निरीक्षण करने वाले हैं उस गाड़ी को मैं दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पर जो तमाम तरीके से उसके जो एसेसरीज लगी हुई हैं उन एसेसरीज को जो फिलहाल है वो चेक किया जा रहा है और देखिए उसे पूरा जोन में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पे कांस्टेबल्स आपको पूरे गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े जो है वो दिखाई देंगे। आगे में एक रिबन लगा हुआ दिखाई देगा, जिस रिबन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काटेंगे, उसके बाद इसका उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं इसका निरीक्षण जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद में वो इस मुख्य स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। मुख्य स्टेज की तस्वीर दिखाइए, मुख्य स्टेज पर ये सामने की ओर आएंगे, जिस तरह से रिहर्सल में मैंने तस्वीर दिखाई थी उसी तरीके से यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे और फ्लैग ऑफ करने के बाद में जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो मूव करती हुई यहाँ से नजर आने वाली। यहीं से फ्लैग ऑफ होगा, उसके बाद देखिए गाड़ियाँ कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है और ये डायल 112 की गाड़ियाँ हैं जो कि पूरे प्रदेश भर में 10 जिले में 4 गाड़ियां जाएंगी, किसी जिले में 2 गाड़ियां जो है वो जाती हुई नजर आएंगी। उसके पीछे में मोबाइल फॉरेंसिक वैन है, ये भी पूरे प्रदेश के तमाम जो 33 जिले हैं वहां पर जाने वाला है और ये फॉरेंसिक वैन में ब्लड टेस्ट सैंपल लेने का, डिजिटल सबूत को लेने का, इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगा हुआ है, यानी कि ये पूरी तरीके से सुविधाएं रहने वाली है। दूसरी तस्वीर एक बार दिखाता हूं मैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती जो है वो कर दी गई है। सभी पुलिस जवान जो है वो गाड़ियों के पास में अपना पोजीशन ले चुके हैं और इसके साथ ही आसपास जो पीटीएस के चौगिरदा जो ग्राउंड मौजूद है वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखिए गाड़ियां भी पूरे रो में हैं, यहां पर गाड़ियों के पास भी पुलिस कांस्टेबल जो है वो तैनात है सुरक्षा के लिहाज से। तो कुल मिलाकर यहां पे तैयारी पूरी हो गई है। थोड़ी देर बाद यहां पर डीजी रैंक के अधिकारी भी पहुंचने वाले हैं जो कि अंतिम बार सुरक्षा का जायजा लेंगे, यहां की स्थिति का जायजा लेंगे, किस तरह की तस्वीर है इसको जानेंगे, तैयारी कैसी हो गई है इसको जानेंगे और इसके साथ ही वीआईपीज के आने का सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू, यानी कि अब बस 1 घंटे का वक्त बाकी है कि यहाँ पर हम वीआईपी मूवमेंट भी देखेंगे और यहाँ पर हम केंद्रीय गृह मंत्री को भी पहुंचते हुए देखेंगे, एक बड़ी सौगात देते हुए देखेंगे। इधर संजय ठाकुर मेरे साथ उस शहीद स्मारक से जुड़े हुए हैं जहां न जाने कितने ही शहीदों के नाम लिखे गए हैं और उन्हें कई बार नमन किया गया है। संजय, आपने लंबे वक्त से रिपोर्टिंग की है और कई बार तो आपने ऐसी खबरें भी दी होगी जहां हमारे जवानों ने शहादत ली और इस नक्सलवाद की लड़ाई में अंतिम तक वो लड़ते रहे और अपनी कुर्बानी उन्होंने दी। और अब जब हम बात बस्तर के विकास की करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आते हैं तो शहीद स्मारक पर पहुंचकर उन शहीदों को नमन करना एक बहुत बड़ा संदेश देखा जा सकता है। देखिए अंजलि, अगर मैं तारीख याद कर पाऊं तो शायद 13 दिसंबर 2025 की तारीख थी जब बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में अमित शाह ने एक और डेडलाइन का जिक्र किया था। उस डेडलाइन में उन्होंने कहा था कि साल 2030 तक बस्तर को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र के तौर पे हम तैयार करेंगे और उसी डेडलाइन को लेकर, क्योंकि इससे पहले की डेडलाइन जो थी 31 मार्च 2026 वाली, उस लक्ष्य को सरकार ने पूरा कर लिया था। अमित शाह के इस दूसरे दौरे को याद किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी वहाँ से एक रोडमैप तैयार किया जाएगा कि कैसे छत्तीसगढ़ बस्तर को बेहतर संभावनाओं के साथ जो है आगे बढ़ाना है। लेकिन इस दौरे के बीच भी अमित शाह सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को याद रखते हुए इस शहीद स्मारक में पहुंचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो इन्हीं जवानों का है जिन्होंने बस्तर में आकर अपनी जानों की आहुति दे दी। और जो जिस शहीद स्मारक का जिस उस दीवार का मैं जिक्र कर रहा था जहाँ 1200 जवानों के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ जली खास बात है, वहाँ जब आप जवानों के नाम पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये देश के अलग अलग कोनों से यहाँ आए थे। सभी के धर्म अलग थे, सभी की जातियाँ अलग थी, लेकिन उनका लक्ष्य की था कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करना। और यहाँ इन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की आहुति दी। तो फिलहाल एक बड़े अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करते हुए आपको नजर आएंगे। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ बॉम्ब स्क्वाड की टीमें पहुँची हुई है, यहाँ डॉग स्क्वाड की टीम पहुँची हुई है। लगातार इस इलाके में जांच की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई कुताही सरकार और फोर्स नहीं बरतना चाहती। अगर आप वहाँ देख पाएँ तो आपको वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम नजर आएगी। वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है लगातार कल से ही इस इलाके को सैनिटाइज कर रही है। किसी भी तरह की चूक जो है अब बस्तर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस्तर नहीं झेल सकता। इसीलिए देखिए एक बात जो है कि टारगेट कम कर दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई है। मुझे लगता है कि बस्तर में अभी भी ये जरूरी है, क्योंकि अब ये बहुत ही संवेदनशील समय है अंजलि। इस वक्त अगर कोई भी छोटी घटना हो जाती है तो एक ये जितने बड़े दाग से बस्तर जो कुछ दिनों पहले मुक्त हुआ है
वो दाग फिर से बस्तर पे लग सकता है। यही वजह है कि बस्तर पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लगातार हर वो इलाका जहां अमित शाह का दौरा आज होना है, उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, उस इलाके को लगातार जांचा परखा जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में जहां अमित शाह लगभग 1:30 बजे पहुंचेंगे, यहाँ शहीद जवानों के परिवारों से वो मुलाकात भी करेंगे। उनसे मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त करेंगे। और साथ ही क्योंकि बीते साल जब अमित शाह इसी शहीद स्मारक में पहुंचे थे, तो यहाँ उन्होंने एक बार फिर से आह्वान किया था, एक बार फिर से कहा था जोर देकर कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। ऐसे में आज जब अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे तो उनके मन में इस बात की संतुष्टि होगी कि देखिए हमने जो कहा था हमने वो कर दिखाया। और यही वजह है कि उनके इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन जिस बात से मैंने इस पूरे खबर की शुरुआत की थी कि उनका जो दूसरा लक्ष्य है, दूसरी डेडलाइन जो है, वो डेडलाइन है साल 2030 तक बस्तर को, यानी कि बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र के तौर पर तैयार करना। इसीलिए बस्तर 2.0 का उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, एक डेडलाइन तय की है। और रेड जोन से ग्रोथ जोन तक का ये सफर जो है वो आज से आप मान सकते हैं बस्तर का शुरू होने वाला है। यही वजह है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद जैसे बड़ी बैठक को होस्ट करने का मौका इस बार सही बात है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक आप जगदलपुर की इस धरती से कर रहे हैं, जो कभी नक्सलवाद की पहचान रखा करता था। तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज क्या है, वो साल 2030 की डेडलाइन का जिक्र करके आपने जरूर बताया है। संजय, इधर अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब तो हलचल और ज्यादा तेज हो गई होगी, इंतजार आपकी क्विक अपडेट का है कि अमित शाह निकलेंगे कब ये तमाम सौगातें देने के लिए मेफेयर होटल से? बिल्कुल, देखिए जानकारी जो निकल के आ रही है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ ही देर में अपने निवास से रवाना हो जाएंगे, इसीलिए जो बल है अंदर पूरी तैनाती हो गई है। इसके साथ ही साथ जो आजू बाजू सभी गाड़ियां हैं उनको हटा दिया गया है, जो लोग रास्ते पे खड़े थे उनको हटा दिया गया है, जो गाड़ियां अंदर जा रही है सभी की चेकिंग चल रही है। क्योंकि पहले गृह मंत्री विजय शर्मा, उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे, और उन्हीं के साथ, उनके पहुंचने के साथ जो यहाँ से आपको देखिए जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो जितनी भी गाड़ियां अंदर जा रही है उनकी चेकिंग कर रही है। इसी तरह से पूरी जो तैयारियां हैं हो चुकी हैं। पॉइंट चेकिंग जो है उसके लिए भी गाड़ियां यहां से रवाना हो चुकी है, सभी पॉइंट की चेकिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा यहां पहुंचेंगे। पहुंचने के साथ ही 10 मिनट बाद जो है यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों रवाना होंगे, साथ में ही रवाना होंगे, और पीटीएस जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहां पहुंचेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी सौगात देने जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो मैं आपको पहले जानकारी बता रहा था कि डीजी जो है, डीजीओ से चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं पुष्ट होते नजर आ रही है। अभी जानकारी निकल के आई है कि डीजी जो पहुंचे थे उन सभी से पुष्ट बातचीत की गई है, उनको निर्देश दिए गए हैं। आने वाले जो जितने भी बस्तर को विकास को लेकर हो गए, जो बैठक की सुरक्षा को लेकर हो गए, उन सभी चीज़ों के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बस्तर के आईजी, इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के डीजी, छत्तीसगढ़ डीजी नक्सल ऑपरेशंस, इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ के डीजी, ये सभी अधिकारी मौजूद थे। सभी से इन मुद्दों पर लेकर चर्चा की गई है कि आने वाले जैसे 400 कैंप जो थे उनको किस तरह से बदला जा रहा है सेवा केंद्रों में, उसी तरह से और किन किन चीज़ों में आगे बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरह से बस्तर का विकास में और तेजी लाया जा सकता है, और किस तरह से जो सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे की बात कही थी उसके खत्म होने के बाद जो सोच है, आदिवासियों का विश्वास है, उसको किस तरह से जीतना है, उसी की तैयारी को लेकर यहाँ पास उनको निर्देशन दिए गए हैं। और कुछ ही देर में, सिर्फ कुछ देर बचा है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के आते साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना होते नजर आएंगे। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर का वक्त बचा है और लगातार हलचल वहां पर तेज होती हुई मुख्य जानकारी आप दे रहे हैं कि वहां पर डीजी पहुंच रहे हैं और उनके बीच मंथन भी चल रहा है, क्योंकि अब तो जन सुविधाओं का विस्तार ही प्राथमिकता है। अब तो बस्तर का विकास, उजर बस्तर का जो रोड मैप है वो तैयार करना ही प्राथमिकता है। और रोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, रोहित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से लाइव है। और रोहित, अब वहां पर कैसी हलचल तेज होती हुई, क्योंकि देखिए अब तो कुछ ही वक्त बचा है कि वहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं, हलचल तेज हो गई है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए हलचल पूरी तरीके से तेज है और निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी गाड़ी के चालक हैं और उसके साथ में वहाँ पे कांस्टेबल हैं, वो तमाम लोग अपनी गाड़ी के पास में ही मौजूद रहें। यानी कि ये अंतिम तैयारी है जिसे कहा जाता है, जब निर्देशित कर दिया जाता है तो निर्देशित करने के बाद में तमाम लोग अपना पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन लेने के बाद में तो थोड़े ही समय पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर क्योंकि पहुँचने वाले हैं, तो ऐसे में मुख्य तौर पर जो तमाम VIP से पहले पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आना भी जो है वो शुरू कर दिए हैं और लगातार उनकी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है।
है। मुख्य स्टेज को भी अंतिम दौर की चेकिंग जो है वहां पर की जा रही है। अंतिम दौर पर जो देखा जाता है, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम ने पहले ही चेकिंग कर ली, तो ऐसे में जो अंतिम दौर की तैयारी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। इसके साथ में जिस गाड़ी का निरीक्षण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, और उसमें उस एरिया को भी सैनिटाइज जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। इसके साथ बिल्कुल प्रदेश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं और बस्तर के विकास में मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके, सीआरपीएफ कैंप का उपयोग करके उसे जन सुविधाओं केंद्रों में बदलने की भी एक बड़ी पहल यहाँ पर की जा रही है डबल इंजन सरकार द्वारा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचाने